माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का अंत हो चुका है, जिसके बाद लगातार एनकाउंटर पर भी सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ जहां यूपी सरकार के मंत्री इसे सीएम योगी के वक्तव्य माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बता रहे हैं, तो विपक्ष सरकार का झूठा एनकाउंटर। इस वक्त असद के एनकाउंटर पर सियासी तपिश अपने चरम पर है और मजहब के नाम पर सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं। दरअसल उमेश पाल और उनके दो गनरों को मौत के घाट उतारने वाले अपराधियों के एनकाउंटर में नेता मजहब तलाश रहे हैं। बीते दिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी धर्म देखकर एनकाउंटर करती है। आपको बता दें कि AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने असद एनकाउंटर पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। कोर्ट और जज किस लिए हैं? अदालतों को बंद कर दो। क्या बीजेपी वाले जुनैद और नासिर के मारने वालों को भी गोली मारेंगे? नहीं, क्योंकि ये मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हैं। ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर नहीं, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। अगर तुम फैसला करोगे, गोली से इंसाफ करोगे, तो फिर अदालतों को बंद कर दो। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? CRPC, IPC किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। उधर असद के एनकाउंटर की गूंज पश्चिम बंगाल तक सुनाई दे रही है। यूपी की प्रमुख विपक्षी दलों के अलावा TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने माफिया अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अजय बिष्ट का दूसरा नाम मिस्टर ठोगदो था, इसलिए उनके राज में इस तरह की पूर्ण अराजकता, जंगल राज, एनकाउंटर किलिंग हो रही है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि माननीय ठोगदो मुख्यमंत्री की हालिया एनकाउंटर किलिंग फिर से जंगल राज का जश्न मना रही है, जिसे बीजेपी राम राज्य के रूप में पेश कर रही है। Chief Minister of Uttar Pradesh had Mr. Ajay Bisht had actually said that gaadi palat jata hai, which means cars can overturn, right? Yeah. So his real name is Ajay Bisht. He calls himself an yogi, but that is his correct name. So I prefer to call people by their real names. So anyway, his car overturned, and the car, he says, "Gaadi to palat hi sakta hai." So the other name for Mr. Ajay Bisht was actually Mr. Thogdo, because whenever he was chief minister, even when he was MP, he would like to tell his police and his law and order enforcement agencies that Thogdo, which means finish them off. So this kind of complete lawlessness, jungle raj, without resorting to the rule of law, encounter killings, have always flourished under the honorable gentleman and continue to do so. इससे तर ये जानना भी जरूरी है कि आखिर एक सुर में सभी विपक्षी दल असद के एनकाउंटर पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विपक्षी दलों समेत हर कोई अतीक के काले कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ है। विपक्षी दलों के बयान देने का मकसद एक वर्ग की सहानुभूति बटोरना है। दरअसल अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और हमेशा से ही यूपी में मुस्लिम वोटों का विशेष महत्व रहा है। यानी मुस्लिम वोटों में चुनाव का रुख मोड़ने की ताकत है। लेकिन पिछले कुछ सालों में विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक बिखरता हुआ दिखाई दिया। बीजेपी ने मुस्लिम बहुल इलाकों में जीत हासिल कर उनकी परेशानी बढ़ा दी और विपक्षी दल इस बात से भली भांति वाकिफ है, जिसके चलते वो एनकाउंटर पर सवाल उठाकर इसे मजहबी रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अब जनता समझदार है। इस तरह की कोशिशें कितनी काम आती हैं ये तो वक्त बताएगा। हालांकि असद के एनकाउंटर पर छिड़ा ये सियासी दंगल कब थमता है ये तो देखने वाली बात होगी।
हालांकि इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।